दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 28 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? तो ये बनने वाली हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की एक पार्टी है, ब्रदर ऑफ इटली। उस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं और ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। इटली की जो राजधानी है वो है रोम और ये एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कि राजा प्रसाद रेड्डी को INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत से समाचार पत्र पर नियंत्रण करना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे की शुरुआत करने का फैसला किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने नो बैग डे मनाने का फैसला किया है और इसका जो मकसद है वो है छात्रों के बोझ को कम करने के लिए। बिहार सप्ताह में कम से कम एक दिन जो है नो बैग डे मनाएगा और इसमें व्यवहारिक कक्षाएं और खेल पीरियड जो है वो अनिवार्य करेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु FC ने। डूरंड कप का 131वां संस्करण। डूरंड कप जो है वो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत जो है 1888 में की गई थी और ये शिमला में इसकी शुरुआत की गई थी। तो डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका 131वां संस्करण जो है शुरू हुआ है, जिसको जीता है बेंगलुरु FC ने। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। 25 सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 21-22 का खिताब जीता है? तो वो है पश्चिमी क्षेत्र 1961-62 में BCCI द्वारा शुरू किया गया। और अभी रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता मध्य प्रदेश है, उप विजेता मुंबई और अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता भी जो है भारत है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये आशा पारेख को अभी हाल ही में 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। पच्चीस सितंबर 2022 को किस राज्य ने बाथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना ने शुरुआत की है और तेलंगाना जो है वो वहाँ आंध्र प्रदेश से अलग होकर 28वां राज्य बना था और ये 2 जून 2014 को जो है अस्तित्व में आया था। और तेलंगाना के अभी वर्तमान में जो है विधानसभा 119 विधानसभा सीट है, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। और यहाँ के वर्तमान जो CM हैं वो चंद्रशेखर राव हैं, जो कि TRS पार्टी से संबंधित हैं। और चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार डिस्कस करते हैं।
त्रिशूल पूरम जो कि केरल का एक त्यौहार है, खार्ची त्रिपुरा, बनालू तेलंगाना, हॉर्नबिल नागालैंड, चेरी ब्लॉसम मेघालय और मारू उत्सव राजस्थान का है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। अंत्योदय गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, यही अंत्योदय कहलाता है। इसकी घोषणा 2014 में हुई थी और पहली बार जो है 25 सितंबर 2015 को अंत्योदय दिवस मनाया गया था और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय का मतलब होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का अंतिम उत्थान करना, मतलब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करना अंत्योदय कहलाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए कुछ जो योजनाएं लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको डिस्कस करते हैं। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इस अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना जनधन योजना का लक्ष्य है। 28 अगस्त 2014 से शुरुआत। स्किल इंडिया मिशन, ये 28 अगस्त 2014 से इसकी भी शुरुआत की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना। इस सेशन के लास्ट में हमने एक करंट अफेयर्स के अनुच्छेद की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 312 जो इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 323A इसमें प्रशासनिक न्यायीकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 324 इसमें निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण निर्देशन की बात की गई है अनुच्छेद 324 में। इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं यह सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।